हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जाम्पल नंबर 8.1। तो डायरेक्ट हमने 8वां चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 7वें चैप्टर में कुछ भी नहीं है, रैंडम वेरिएबल्स है। तो रैंडम वेरिएबल मीन्स कोई भी एक वेरिएबल होना जो रैंडमली आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलेगा, दैट्स वाई मैंने उसे क्या किया जी, स्किप कर दिया। तो वो कहता है बच्चों, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी कि एक सिक्का है जिसे 3 दफ़ा उछाला गया है। यानी कि बच्चों बात की जा रही है हेड और टेल की, साफ नज़र आ रहा है इसकी बात से, जैसे उसने कहा है। वो कहता है लेट द रैंडम वेरिएबल वाई, आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है वाई। वाई आप देखें ना, रैंडम, उसने रैंडमली कोई एक चीज ले ली है। डिनोट द नंबर ऑफ अपटर्न्ड हेड्स, अब इसका क्या मतलब है अपटर्न्ड हेड्स? वो कहना चाह रहा है कि वो इस चीज को डिनोट कर रहा है कि उन सिक्कों के ऊपर हेड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन असल में होती क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में हम इस तरह से नहीं कहते। अब इसमें पता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में हमने हर एक चीज़ को डिफाइन करना होता है। दो प्रोबेबिलिटी की टाइप्स होती है प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, एक होती है मैथ वाली, एक होती है डेंसिटी वाली। मैथ वाली में बच्चों वो वैल्यूज आ जाती हैं जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ये एग्जैक्ट नंबर है अपना, ठीक है। यानी कि 1 है पूरे का पूरा नंबर है। अगर इस तरह से हो ना 1.0001 यानी कि इशारिये की फॉर्म में हो, तो फिर हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो असल में ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। पहले तो आपने इसका सैंपल स्पेस रेडी करना है, ठीक है जी। एस हम पहले इसका रेडी करेंगे, ठीक है। एस के नाम से सैंपल स्पेस होता है। तो इसमें 3 दफ़ा बच्चों मैंने अगर 3 दफ़ा मतलब कि सिक्के को उछाला तो क्या हो सकता है, क्या उसकी पॉसिबल मतलब मेरे पास हो सकती है तीनों दफ़ा? एक तो हेड आ जाए, एक तो ये हो सकती है, ठीक है। एक हो सकता है कि फर्स्ट 2 पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। उसके बाद एक ये भी हो सकती है कि फर्स्ट पे हेड आए, 2 पे टेल आ जाए। उसके बाद मेरे पास हो सकता है जी कि लेट से हम कह सकते हैं, और क्या हो सकता है, हाँ जी, ये हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और फिर से हेड आ जाए, ठीक है। इस तरह से सोच सोच के लिखना पड़ता है। अब आपको पता है बच्चों, सिक्के के ऊपर बस 2 चांसेस है, मतलब कि यहाँ हेड या टेल। आपके पास अगर 3 सिक्के हैं ना, तो इस तरह से आपने 2 की पावर 3 करके देख लेना है, क्योंकि 2 इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 चांसेस हैं एक सिक्के के ऊपर, मतलब यहाँ तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो लिहाजा 3 सिक्के हैं तो मतलब कि 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो लिहाजा डेट्स वाई 2 की पावर 3 करोगे तो ये बनेगा 8, यानी कि 8 पॉसिबल कम्बिनेशन आ सकता है, मतलब कि 8 आपने ये इस तरह के वेरिएशन ढूंढनी है कि क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये तो हमने देख लिया। अब टेल टेल की बात करते हैं। एक तो हो सकता है कि तीनों के ऊपर टेल 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 आ जाए। हम वैसे ऐसे शुरू नहीं करते, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई नहीं चलेगा। तीनों के ऊपर टेल आ जाए, ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट 2 पे टेल आ जाए, लास्ट वाले पे हेड आ जाए। अब ये भी हो सकता है सिर्फ एक टेल आए, 2 हेड आ जाए। और ये भी हो सकता है कि सेंटर में सिर्फ हेड आए और बाकी इसके इर्द गिर्द टेल आ जाए। अब ये 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतना बंदा एक्सपर्ट हो ही जाता है वक्त के साथ साथ कि उसे ये पता चल जाता है। अब आपने इसके नंबरिंग कर लिया, 8 है ना टोटल, तो बस आपकी सैंपल स्पेस रेडी है। अब हमने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन निकाल ली है। ये देखिए कैसे निकाली जाती है, जरा गौर कीजिएगा। एक टेबल बना लेना होता है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल, मेरे पास से स्केल वगैरह नहीं है, स्केल यहीं पे था, रुक जाए स्केल ले लेते हैं जी। तो बच्चों स्केल भी आ गया हमारे पास। स्केल के साथ हमने बस सेंट्रल लाइन लगानी है ताकि ये डिब्बे बन जाए। टोटल मुझे 8 लाइंस की ज़रूरत होगी। 8 लाइंस इसके नहीं, 8 नहीं होंगी। चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चे, उसने बोला था रैंडम वेरिएबल को आपने वाई से प्रेजेंट करना है, यानी कि ये हमारा हो गया वाई। अब रैंडम वेरिएबल होगा क्या, मैं बाद में बताता हूँ। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको फिर हम कैसे मेंशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारा टेबल बनाने का फार्मूला है, ये इतना याद रख लो। इस तरह से आपने ऊपर लिख देना करना है। जो रैंडम वेरिएबल होगा ना उसको इज इक्वल टू वाई के रख देना है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू हमेशा होगा, ये वाला वाई कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स होता है यहाँ पे हम कैपिटल एक्स लिखते, नीचे वाई ही लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो मेरी बात सुनना, रैंडम वेरिएबल का उसका मतलब बच्चों ये है, वो जो चाहता है हमने उसके लिहाज से चलना है। यानी कि उसने बोला अपटर्न्ड हेड्स, यानी कि हेड आए, ऊपर सिक्के के हेड आए। ऐसा भी हो सकता है, ये भी कंडीशन है कि कोई हेड ना आए, यानी कि उसने बोला ये जो रैंडम वेरिएबल y है ना, ये बस ये चीज़ डिनोट कर रहा है कि आपने हेड की फॉर्म में देखना। मेरी ज़रा यार ना, मैं ना बात समझाने में थोड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे खुद महसूस हो रहा है। देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बस उसने इतना बताया हुआ है y ये चीज़ डिनोट कर रहा है कि हेड
आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं सिंपल आया हूँ कि हेड आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तो ये वाई ये भी हो सकता है बच्चों के तीनों के ऊपर हेड आए ही ना। अब ये भी हो सकता है कि एक हेड आया हो, ये भी हो सकता है दो हेड आए हो, ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सिक्कों पर हेड आया हो, ठीक है। यही वाई रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, अभी भी नहीं समझे? मैं कहना चाह रहा हूँ उसने बस ये चीज़ बताई है वाई किस चीज़ को डिनोट कर रहा है यहाँ पे कि हेड आया है या नहीं आया, ठीक है। वो बस इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि लाजमी आए। हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे बताना होता है टेबल के अंदर। तो देखो बच्चों, अब हम प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करते जाएंगे। देखें, सैंपल स्पेस तो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो देखें ज़रा, पहली कि कोई भी हेड नहीं आया, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एक भी हेड मौजूद नहीं है? वो है टेल टेल टेल, यानी कि तीनों सिक्कों पर टेल आ गया हो। तो सिर्फ एक आ रहा है ना, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8। अब ये 1/8 कैसे बनी? अब बच्चों को याद होना चाहिए, फार्मूला होता था एन ऑफ ए, हम ए से डिनोट कर लेते होते थे और कहते थे एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस से डिवाइड करवा दिया, यही चीज़, ठीक है। अब लेट से अब वो कहता है कि वन हेड, ऐसे आपको कंडीशन आपको चैप्टर 7 में जैसे चैप्टर 6 में जैसे दी जाती थी कि वन हेड कितनों में आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास वन हेड आए, ठीक है। इस तरह से कहते होते थे वो। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ वन हेड है, वन हेड, ये देखो इसमें एक हेड है, ठीक है, एक। उसके बाद इसमें एक हेड है, ये दो, और इसमें एक हेड है, ये तीन। तीन टोटल देखने को, और ये चार भी है, ये चौथा भी है। नहीं बच्चों, चौथा नहीं है, तीन ही है, तीन ही है। ये देखें, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी कि सिर्फ एक हेड हो तो तीन हो गया ना, यानी कि एन ऑफ ए हमारा आ गया 3। ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, जरा मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई का फार्मूला है हमारे पास इस वक्त एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एस की वैल्यू आप सब जानते हो, ठीक है। एन ऑफ ए बस हम डिनोट करते जाएंगे, जो जो हमें वो कहता जाएगा। वन हेड की वैल्यू थी इस वक्त, तो वन हेड की मैंने नंबरिंग किया, तो यहाँ पे टोटल मुझे तीन ऐसे पेयर देखने को मिले जिनमें सिर्फ एक हेड मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे 3 पुट होगा, नीचे 8 पुट होगा, तो ये आ जाएगा 3/8। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आती है बात, आप देखो उसने बोला टू हेड कहाँ के कितने पेयर मौजूद है, कि दो हेड आपके पास आए हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो इसमें दो हेड, एक, ये दो, ये तीन, तीन, इसके भी तीन ही बन रहे हैं, यानी कि ऐसे मेरे पास सिर्फ तीन ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब कि दो दफ़ा हेड आए और एक टेल आ जाए उनमें। तो लिहाजा ये भी आ जाएगा 3/8। अब आप ये चीज़ जानते हो ये कैसे 3/8 आ रहा है? मेरे ख्याल में तो लाइन लगाने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में वो कहता है कि तीनों के तीनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो सिर्फ एक ही ऐसा पेयर मौजूद होता है कि जिसमें एक ही, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ तीनों में हेड आ जाए, यानी कि ये एन ऑफ ए इस केस में 1 होगा, तो 1/8 आ जाएगी। अब आपको मैं बताऊं ना, आपने अगर अपना ये चेक करना हो ना कि आपने ये सारा टेबल सही बनाया है कि नहीं, ओवरऑल मेरे ख्याल में ये स्टेप होता भी है। अगर ना भी होता हो, आप चेक कीजिएगा एक दफ़ा। आपने ना इन सबको प्लस कर लेना है, आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, ठीक है। आप इन सबको प्लस करके देखें, आपने लिखना है यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू, अब इन सबको प्लस करके देख लो, 1/8। इन सब का सम बच्चों 1 होना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं पे गलती कर गए हैं। ये फार्मूला है अपना क्वेश्चन चेक कर लेने का, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है शायद मैं गलती कर रहा हूँ या नहीं, नहीं ठीक है, ठीक है। 1 नहीं आता, देख लो बच्चों कैसे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/8 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है जी। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बस ऐसे ही होता है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हमने प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन, ये सारा टेबल था ये जो फाइंड आउट किया है। अब मैं टेबल की लाइन लगाता हूँ, आपको समझ आती है असल में क्वेश्चन क्या था। ये बस इतना क्वेश्चन था आपका बीच वाला, ये जितनी लाइन है उतना कवरेज एरिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी।